नमस्कार, मैं हूं निखिलेश और आप एफिडेविट पर देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। गोरखपुर में एडीजी जोन मुथा अशोक जैन ने जिला अस्पताल के सामने स्थित मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल विधि विज्ञान प्रयोगशाला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एडीजी जोन ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बनाए जाने वाले स्टेज, पंडाल और वाहनों के पार्किंग स्थल का जायजा भी लिया। उन्होंने कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस संबंध में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर फॉरेंसिक लैब बनाया गया है। यहाँ पर ऑफिस को भी शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका निरीक्षण किया गया है। लगाओगे और उसी के बगल में है इस गेट के लिए डिसाइड हुआ था कि थोड़ा सा खोल के बाद में वो जो बैरिकेडिंग कर देंगे, कंप्लीट लेंगे। और ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। फॉरेंसिक लैब्स यहाँ पे बनाई हुई हैं और इसमें काफ़ी एक ब्लॉक कंप्लीट होकर उसमें ऑफिस को शिफ्ट कर दिया गया है। एक नया ब्लॉक और है जिसको पूरा तैयार कर लिया गया है। तो उसी के क्रम में सभी चीज़ें देखने के परिप्रेक्ष्य में कि सभी चीज़ें कंप्लीट हैं, मेरे और कप्तान साहब द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण किया। आजम खां के फिर जेल जाने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी है। राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। सत्ता के रसूख में सपा नेताओं ने कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था, अत्याचार अन्याय किए थे, पर अब पाई पाई का हिसाब हो रहा है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा को अगर इससे दर्द हो रहा है तो वह दर्द निवारक दवाओं का इंतजाम करे। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। आजम खान ने सत्ता के रसूख में कानूनों को तोड़ा था, मरोड़ा था, कदमों की तलब कुचला था। आज न्याय हो रहा है। कानून साक्ष्यों की बुनियाद पर फैसला दे रहा है और इसीलिए आजम खान को अब फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इस बात से समाजवादी पार्टी के साथियों को दर्द जरूर होगा, लेकिन वो दर्द निवारक गोलियां खाएं, क्योंकि यह दर्द घटने वाला नहीं है। सत्ता में रहते हुए जो अत्याचार किया है, पाई पाई का हिसाब हो रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से एकता यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली गई। एकता यात्रा का शुभारंभ रामलीला मैदान बड़घाट से डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के उद्बोधन के तत्पश्चात संपूर्ण वंदे मातरम का सामूहिक गायन कर एकता यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा बड़घाट रामलीला मैदान से भरत मिलाप चौक, लालडिग्गी चौक, मिर्जापुर चौक, घासी कटरा चौक, जाफरा बाजार चौक, बेनीगंज भाजपा कार्यालय, आर्यनगर चौक और फिर तरंग होते हुए सरस्वती विद्या मंदिर में संपन्न हुई। पीछे जा। इसकी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में एकता यात्रा, पद यात्रा निकाली जाएगी। उसी के परिप्रेक्ष्य में नगर विधानसभा में कुछ दिन पहले जो यात्रा निकली थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में निकली थी और आज गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा की ये एकता यात्रा, पद यात्रा हमारे गोरखपुर महानगर इकाई के संयोजक राजेश जी, इनकी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर आयोजित है। और इस एकता यात्रा के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को हम सब याद करेंगे, उनको नमन करेंगे और युवा पीढ़ी भी ऐसे मनीषियों को, ऐसे महापुरुषों को याद करें जिन्होंने सब कुछ से ऊपर उठ करके देश प्रथम के भाव को लेकर के काम किया
और देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैनपुरी में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया वह एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव से ठीक 1.5 महीने पहले लाया गया था और कहीं ना कहीं इस प्रणाली का असर चुनाव में देखने को मिला। जो रणनीति बीजेपी और चुनाव आयोग की थी वह कामयाब हुई। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। और एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये एसआईआर इलेक्शन से ठीक 1 या 1.5 महीने पहले लाया गया है और कहीं ना कहीं इसमें वोट जहां लोग नहीं जुड़ पाए सही ढंग से और बहुत सारे वोट्स डिलीट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रणाली का असर इन वोटों में दिखने को मिला है और जो रणनीति थी बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन की वो इसमें कामयाब रहे। जब बिहार के चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं, क्या समाजवादी पार्टी 2027 में कांग्रेस से दूरी बनाएगी या गठबंधन के साथ चुनाव होगा? ये तो अभी गठबंधन के तहत ही सब हैं और ये डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लिया जा सकता है दूरी बनाने का, क्योंकि अभी गठबंधन के अंदर ही सब है और हम सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ हराएं। धार्मिक स्थलों के दर्शन को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे ने आईआरसीटीसी के माध्यम से रेल यात्रियों को दर्शन कराने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। इस व्यवस्था के तहत यात्रियों को रहना, खाना और यात्रा सब कुछ आईआरसीटीसी द्वारा कराया जाएगा। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि बहुत कम खर्चे पर धार्मिक स्थलों के दर्शन की व्यवस्था आईआरसीटीसी के माध्यम से कराई गई है। कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और देश में जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर लोग आसानी से जा पाएँ, घूम पाएँ, उसके लिए रेलवे ने योजना शुरू की थी भारत गौरव ट्रेन। इसके माध्यम से रेलवे अलग अलग डेस्टिनेशंस का प्लान बनाती है और उसको यात्रियों के लिए एक पूरा योजना जो बनाई जाती है ट्रैवल की वो जारी किया जाता है। इसी क्रम में एक और प्लान बनाया गया है आईआरसीटीसी द्वारा। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है उसके माध्यम से दक्षिण भारत की यात्रा का एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।